अगर धारा 370 जैसे काले कानून को हटा देना इस देश से डिक्टेटरशिप है, तो हमें ऐसा ही डिक्टेटर चाहिए। अगर अमेरिका और यूरोप के आंखों में आंखें डाल के बातें करना डिक्टेटरशिप है, तो हमें ऐसा ही डिक्टेटर चाहिए। चाइना को उनके औकात में रखना डिक्टेटरशिप है, तो हमें ऐसा ही डिक्टेटर चाहिए। और एक रात में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा देना अगर डिक्टेटरशिप है, तो हमें ऐसा ही डिक्टेटर चाहिए। कांग्रेस जैसी भ्रष्ट पार्टी को सत्ता में आने से रोकना अगर डिक्टेटरशिप है, तो हमें ऐसा ही डिक्टेटर चाहिए। और यदि भ्रष्टाचारी लोगों को जेल में पहुंचाना डिक्टेटरशिप है, तो ये हमें ऐसा ही डिक्टेटर चाहिए। अगर गरीबों को घर देना डिक्टेटरशिप है, तो हमें ऐसा ही डिक्टेटर चाहिए। गरीबों को राशन देना अगर डिक्टेटरशिप है, तो हमें ऐसा ही डिक्टेटर चाहिए। इस वीडियो को पूरा लिंक दे रहा हूं ट्विटर पे, आप लिंक पे जाके देखें। और अगर इंस्टा और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लिंक बायो में है, आप यूट्यूब पे जाके और पूरा वीडियो देखें। और प्रोपेगेंडा इनका एक्सपोज किया हूं, उसको कमेंट करें कैसा लगा आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। गाइस, हम बात करेंगे अभी, पता है किसके बारे में? कल से एक वीडियो ध्रुव राठी का बहुत वायरल हो रहा है, और लेफ्ट विंग के और कम्युनिस्ट लोग जो वामपंथी है वो बहुत वायरल कर रहे हैं। और उसने बनाया है कि क्या हमारे देश में डिक्टेटरशिप चालू हो गया, मतलब तानाशाही चालू हो गया हमारे देश में। उसका मतलब है कि क्या नरेंद्र मोदी तानाशाह हो चुके हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि असली तानाशाही क्या होता है। उसने नॉर्थ कोरिया, चाइना, रसिया, इन सब देशों से जो एक्चुअली में तानाशाही करते हैं उस देश से नरेंद्र मोदी का कंपेयर किया, और हमारे भारत का, जो कि ध्रुव राठी आप लोग जानते ही हैं, जर्मनी में रहता है, इंडिया में नहीं रहता है। शायद उसका पासपोर्ट भी जर्मनी का होगा, वहां टैक्स पे करता है और वहीं रहता है, वहीं सब कुछ है उसका। लेकिन वो भारत के प्रति और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, जिसको हवा देते हैं हमारे भारत के विपक्ष और भारत में बैठे कुछ राष्ट्र विरोधी और वामपंथी लोग। तो हम इसी को डिकोड करेंगे। सबसे पहले तो उसने नॉर्थ कोरिया के बात किया। नॉर्थ कोरिया के चुनाव प्रणाली क्या है, उस पर मैं बता दूं आप लोगों को कि नॉर्थ कोरिया में कैसे चुनाव होता है। नॉर्थ कोरिया में चुनाव होता है, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग को आप लोग जानते ही हैं, कितना बड़ा वो तानाशाह है। वो रियलिटी में तानाशाह है। मैं तो कहता हूं ना, ऐसे लोगों के खिलाफ एक बार मोदी तानाशाह बन जाए ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो किम जोंग जो नॉर्थ कोरिया में चुनाव होता है ना, वो अकेली पार्टी है जो नॉर्थ कोरिया के है उसकी, और उसमें 99% लोग वहां पे वोट देना अनिवार्य है। हमारे जैसे नहीं है कि अगर हम इंडिया के हैं और इंडिया में कहीं भी रह रहे हैं तो हमें जाके वोट नहीं दे कोई दिक्कत नहीं, दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, घर में रहे कोई दिक्कत नहीं। वहां पे वोट देना अनिवार्य है। केवल वहां पे वही लोग वोट नहीं देते हैं जो लोग देश से बाहर होते हैं। लेकिन एक मजे की बात यह है कि वहां पे चुनाव जो होता है उसमें एक ही पार्टी लड़ती है, और वो होती है नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग की पार्टी होती है, किम जोंग की राष्ट्रीय पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। तो उस हिसाब से उसके सारे वोट जब उसी को मिलते हैं तो जाहिर सी बात है वो जीतेगा वही। तो एक्चुअल में तानाशाही ये होता है। तानाशाही वो होता है जो उसके बाप मरा था ना, जब उसकी बाप की जयंती आती है तो हंसने पे पाबंद लगा देता है। नॉर्थ कोरिया में पूरा उस दिन कोई नहीं हंसेगा। पूरी नॉर्थ कोरिया में अगर कोई हंसी या किसी को हंसते हुए प्रशासन देख लेता है तो उसको सजा होती है। ये होता है रियल डिक्टेटरशिप, और ये उस डिक्टेटर का कंपेयर नरेंद्र मोदी से करते हैं। दूसरी बात इसने चाइना से किया। चाइना में सेम वही फॉलो किया जाता है कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, और वैसे ही चुनाव होते हैं। उसके खिलाफ कोई नहीं लड़ता है। चाइना के खिलाफ अगर कोई कम्युनिस्ट के खिलाफ कोई खड़ा भी होता है तो आपको पता चलेगा कि कभी वो गायब कर दिया जाता है, कभी उसके डेथ हो जाती है, ऐसे करके मतलब अलग अलग तरीकों से उसको रास्ते से हटा दिया जाता है। तो ऐसे होती है कम्युनिस्ट पार्टी की वहां पे चाइना में जो चुनाव होता है, और शी जिनपिंग जो है वो राष्ट्रपति बनता है। तीसरा रसिया का भी ले लो। रसिया में राष्ट्रपति व्लादिमीर जो पुतिन है, उन्होंने एक बिल पेश किया था कि वो 2036 तक बिना चुनाव के राष्ट्रपति रहेंगे रसिया के। और ये हालांकि बहुत गलत है, और इसके इम्पैक्ट अभी पड़ रहा है रसिया पे। रसिया के लोग जो यूक्रेन से युद्ध चल रहा है वो भी चाहते भी नहीं है। लेकिन वो रसिया ने ऐसा विधेयक पास कर दिया है कि वो रसिया का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ही रहेंगे 2036 तक। 2036 तक तो वैसे उनकी उम्र भी हो जाएगी। तो ये होता है असली डिक्टेटरशिप। अब हम अपने देश में भी आएंगे, लेकिन मैं बता दूं कि इसने मोदी के कुछ काम के वजह से, जो बड़े फैसले नरेंद्र मोदी ने लिया है अकेले, उसके वजह से इन देशों से इसकी तुलना कर रहा है नरेंद्र मोदी की। ये डिक्टेटरशिप हमारे देश में चालू हो गई है। तो आप लोग मेरे पास उतने इक्विपमेंट्स नहीं है जो मैं इतना एडिटिंग करके आपको दिखा सकूं।
तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग जाके विकिपीडिया पे रसिया, नॉर्थ कोरिया, इन सब की कहानियां पढ़ लेना। नॉर्थ कोरिया और तानाशाह की कहानी कैसे रहता है वो। और सबसे तो ये जो जर्मन शेफर्ड ध्रुव राठी है, इसको तो वही जिस देश में रहता है, हिटलर की कहानी पढ़ लेना चाहिए कि हिटलर ने जब तानाशाही किया था तो एक्चुअली में तानाशाही कैसे किया था। तो वो पढ़ लेगा तो इसके शर्म, जरा से भी अगर शर्म होगी इसके अंदर, तो ये अपने देश भारत को, देश को डिक्टेटरशिप या कुछ नहीं कहेगा। लेकिन इन लोगों को बातें करना और इनसे कुछ कहना बेकार है। इनको समझाना अपने सर पत्थर में मारने जैसा है। तो मैं सिर्फ इनको डिकोड कर रहा हूं कि हाँ, असली डिक्टेटरशिप क्या होता है। तो ये हुआ बाहर, हमारे बाहर के देशों के। अब हम आते हैं अपने देश में। आप लोगों को याद हो गया अर्णब गोस्वामी। डिक्टेटरशिप वही से चालू होता है ना, जहां पत्रकारों को ऐसे बंधक बना लिया जाता है, उनके बोलने पे पाबंदी लगा दिया जाता है, क्या बोलेंगे वो सरकार डिसाइड करती है। तो मैं आपको बता देता हूं, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिषार शर्मा, साक्षी जोशी, पुण्य प्रसून वाजपेयी, ऐसे हजारों पत्रकार और यूट्यूबर हैं जो दिन रात नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रोपागेंडा फैलाते रहते हैं, फेक न्यूज तक फैलाते हैं। यहां तक कि वामपंथियों में श्याम मीना सिंह यूट्यूबर है, अभी उसने परसों ही न्यूज डाला था एक पत्थरबाज का कश्मीर का फोटो डाल के, ये किसान आंदोलन का फोटो है और पुलिस ने उसका पैलेट गन से ऐसे हालत कर दिया है। जब उसको राइट विंग के लोगों ने डिकोड किया और सही उसका फैक्ट चेक किया तो वो झूठ निकला, तो उसने ट्वीट तुरंत डिलीट कर दिया। और सबसे हैरानी की बात है कि उसको कुछ भी नहीं किया गया, कोई सजा नहीं हुआ। राइट विंग के लोग मांगते रह गए, बोले कि इसको सजा देनी चाहिए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, फेक न्यूज फैल गया। कोई दिक्कत नहीं, होता है लोकतंत्र में, और लोकतंत्र में इतनी बातों के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लोग इस लोकतंत्र का इतनी गलत फायदा उठाते हैं ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। आपने पिछले साल भी देखा होगा, जब पिछले साल नहीं 2-3 साल हो गए दिल्ली दंगे के टाइम, राजदीप सरदेसाई ने, वो जो किसान था ट्रैक्टर चलाता था, उसने ट्रैक्टर पलटने से मौत हुई, लेकिन राजदीप सरदेसाई ने उसको बोल दिया कि इसकी गोली लगने से मौत हो गई थी। तो ये फेक न्यूज में, हालांकि उस टाइम राजदीप सरदेसाई को सजा मिली थी, 1 महीने के लिए उनको सैलरी काट लिया गया था और न्यूज चैनल से कुछ दिन के लिए निकाल दिया गया था। लेकिन मैं अर्णब गोस्वामी की बात कर रहा हूं। अर्णब गोस्वामी जो है वो रिपब्लिक भारत के पत्रकार हैं, और जब सुशांत केस ये सब हुआ था, पालघर में साधुओं की हत्या हुई थी, तो उन्होंने सोनिया गांधी के रियल नेम लेके और रियल नेम से एंटोनिया माइनो बुला दिया था। तो सोनिया गांधी असली तानाशाही, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी महाराष्ट्र में, महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन की सरकार थी। तो इन लोगों ने 5 बजे भोर में अर्णब गोस्वामी को उसके घर से उठवा लिया था और उसको ले जाके तलोजा जेल में 1 हफ्ते रखे। ये होती है रियल डिक्टेटरशिप। इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी ने लगाया था वो रियल डिक्टेटरशिप होती है। लेकिन ये वामपंथी उन चीजों पे मुंह कभी नहीं खोलते हैं। जब अर्णब गोस्वामी जेल गए थे ना, तो यही पत्रकार, यही ध्रुव राठी जैसे पालतू इनके बोलते थे ना कि हाँ उनके साथ सही हुआ है। अभी अर्णब गोस्वामी के केस तो थोड़े पुराने हो गए, आप मनीष कश्यप को ले लो। मनीष कश्यप को कैसे बिहार सरकार ने और तमिलनाडु सरकार ने मिलकर एक झूठे केस में उनको कैसे 9 महीने तक जेल में रखा गया, उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। बाद में हाई कोर्ट ने उसको एनएसए को हटा दिया, क्योंकि एनएसए वो पूरी तरह से गलत था, कोई औचित्य ही नहीं बनता था कि एनएसए मनीष कश्यप पे लगाया जाए। तो दूसरा डिक्टेटरशिप इन लोगों का ये तानाशाही था, तेजस्वी यादव बिहार सरकार की और नीतीश कुमार की। हालांकि अब नीतीश कुमार वही भाजपा के साथ सरकार बना लिए हैं। चौथा इनका ले लो, अभी हाल ही में बंगाल में जो संदेश खाली में हुआ है, ये वामपंथी उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। सोच लो, ये वामपंथी इतने बेशरम, इतने नीच और बेशरम हो चुके हैं कि ये संदेश खाली पे अपना मुंह जुबान तक नहीं खोल रहे हैं। इतने बेइज्जत होने के बाद ना थोड़े थोड़े कुछ शब्द लिख रहे हैं, क्योंकि राइट विंग पूरे उस पर हावी है संदेश खाली पे, और संदेश खाली इंसिडेंट को उसको अब जड़ से खत्म करवाना है, तभी, और हम ही लोग खत्म करवाएंगे, इसलिए सबको आवाज उठाते रहना है। लेकिन लेफ्ट विंग वाले जो ये जर्मन शेफर्ड ध्रुव राठी जैसे है ना, ये कभी वैसे चीजों पे आवाज नहीं उठाएंगे जहां पे ममता की या विपक्ष की सरकार है। और अभी रिपब्लिक के ही टीवी पत्रकार के बंगाल के रिपोर्टर जो था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था बंगाल पुलिस द्वारा। 3 दिन उसको जेल में रखा गया, बाद में बंगाल के हाई कोर्ट ने उसको जमानत दे दिया। लेकिन सोचो, ये होती है असली डिक्टेटरशिप कि जो कांड बंगाल में हुआ है उसी के बारे में बंदा रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी उस बंदे को जेल में डाल दिया गया। ये होती है असली डिक्टेटरशिप। असली डिक्टेटरशिप ये होती है कि अभी दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस नहीं, सॉरी, पंजाब पुलिस, रचित कौशिक जो पत्रकार हैं, उन्होंने केजरीवाल के बेटे पे कुछ खुलासे किए थे और उनको एक शादी में गए थे वो अपनी वाइफ के साथ, तो उनको वहां से पंजाब पुलिस सिविल ड्रेस पहन के अपहरण कर लिया और उनको 1 हफ्ते से ज्यादा जेल में रखा, बाद में उनको बेल मिल गए। ये होती है असली डिक्टेटरशिप। अब आते हैं इनको कि ध्रुव राठी को इसलिए दिक्कत है कि ये लोग भ्रष्टाचार में केवल इन पे ही क्यों सजा हो रही है और क्यों ईडी की छापेमारी हो रही है। तो ईडी की छापेमारी तो इन्हीं पे होगी, जाहिर सी बात है। अगर चोरी इन्होंने किया है तो इन्हीं पे होगी। मनीष कश्यप कितनी बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, उनको बेल क्यों नहीं मिल रहा है? जाहिर सी बात है, ईडी और सीबीआई के पास सबूत है, तभी तो बेल नहीं मिल रहे। लेकिन इनके हिसाब से मनीष सिसोदिया को जानबूझ के फंसाया जा रहा है। तो ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचारी जो हैं उन पे कार्रवाई ना हो। अभी अरविंद केजरीवाल पे तलवार लटक रही है और उनकी भी गिरफ्तारी का डर है और वो भी बार बार नहीं जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ईडी ने उनको 7वीं समन जारी किया है, लेकिन वो जा नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि ये केंद्र से प्रेरित है, इसलिए उनके ऊपर बुलावा भेज रहे हैं और जो भी। लेकिन जब जो आदमी ये बोल के चुनाव में आया है और ये बोल के सत्ता में आया है कि मैं आम आदमी हूं, मुझे उतनी गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं चाहिए, मैं जब आऊंगा तो सरकारी बंगला नहीं लूंगा, वो आदमी अपने घर में 45 करोड़ रेनोवेशन पे लगाता है। तो जाहिर सी बात है कि पूछताछ अरविंद केजरीवाल से ही होगा। आप नरेंद्र मोदी के घर में देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जाते हैं अपने घर में तो उसी का फोटो निकल के उनके दीवार में शीड़न होती है, अभी भी उनके दीवार के ये पेंट निकल जाता है। उनके घर में प्लास्टिक की कुर्सियां हैं, वो जो नॉर्मल हमारे जैसे घरों में होते हैं बैठने के लिए, उनके घरों के अभी भी जो दीवार है वो कहीं भी पेंट सीमेंट गिरा होता है। उनके घरों में अभी तक खटिया है। जो इनके घरों में चले जाओ केजरीवाल जैसे लोगों के, राहुल गांधी जैसे लोगों के, तो आपको कभी ये सब नहीं मिलेंगे। सोनिया गांधी की इतनी संपत्ति कैसे हो गई? तो जाहिर सी बात है इन पे ही केस होगा और ये लोग जमानत पे चल रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा जो एक बर्तन बेचने वाला ठठेरा था, उसके पास इतनी संपत्ति कहां से है? तो ये भी जांच वाली बात है और जांच की विषय है। संजय सिंह शराब घोटाले में इसको जेल हुआ है और इसने कितने याचिकाएं लगाई, इसको जमानत नहीं मिली। तो जाहिर सी बात है हमारे कोर्ट तो निष्पक्ष है ना। और अभी तो हमारे DY चंद्रचूड़ जो इनके विश्वसनीय जज हैं, जो लोकतंत्र के रक्षक भी है, अभी जो चंडीगढ़ मेयर के चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा की थी और बहुत अच्छी बात थी। तो ये हुआ इन लोगों के भ्रष्टाचार की बात। तो ये भी नहीं चाहते। हेमंत सोरेन पे, उनकी बीबी पे, उन पे कितने एलिगेशंस लगे हुए हैं, उनको इस्तीफा देना पड़ा। अगर वो ईमानदार होते तो इस्तीफा देते ही नहीं, वो डायरेक्ट कोर्ट जाते। तो है ये भ्रष्टाचार है, लेकिन ये चाहते नहीं है कि भ्रष्टाचार, इनके ऊपर भ्रष्टाचार की जांच हो या जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी सरकार इनके ऊपर कार्रवाई करे। तो ये ऐसे है ध्रुव राठी, इनके पाले हुए लोग हैं। वो जर्मनी में बैठा है और यहाँ पे जर्मनी, अक्षय कुमार यहाँ रहते हैं। अक्षय कुमार को कनाडा कुमार कहता है। अक्षय कुमार यहाँ टैक्स पे करते हैं, यहाँ काम करते हैं, यहाँ पे अपना बिजनेस करते हैं, लेकिन उनको ये लेफ्ट विंग और वामपंथी कनाडा कुमार कहते हैं। हालांकि उन्होंने अपने कनाडा की नागरिकता भी छोड़ दिया है और ये इंडिया के होके जाके जर्मनी की नागरिकता लेके जर्मनी में बैठा है। उसका पासपोर्ट जर्मनी का है, वो कमाता जर्मनी से, जर्मनी में है, इंडियन यूट्यूबर, इंडियन व्यूअर से कमाता है और टैक्स देता है जर्मनी को। लेकिन इसके लिए ये इंडियन है और ये प्रोपोगेंडा करता है इंडिया के खिलाफ और इंडियन सरकार के खिलाफ। मैं ये कहूंगा नहीं, अगर राष्ट्रवाद इनको तानाशाही लगता है ना, तो हमें ऐसे तानाशाह चाहिए। अगर राष्ट्रवाद इनको तानाशाह लगता है, अगर कश्मीर से धारा 370 हटाना इनको तानाशाह लगता है, तो हमें ऐसे तानाशाह चाहिए नरेंद्र मोदी। अगर राम मंदिर बनाना तानाशाही है तो हमें ऐसे तानाशाह चाहिए। अगर देश के जो यूरोप की आंखों में आंखों डाल के बातें करना तानाशाही होती है, तो हमें ऐसे ही तानाशाह, जयशंकर जैसे तानाशाह चाहिए। अमेरिका को उसके भाषा में बोलना, अमेरिका में बैठ के और अपने हितों की रक्षा के लिए बोलना तानाशाही है, तो हमें तानाशाह चाहिए। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाना तानाशाही है, तो हमें तानाशाह चाहिए। चाइना को उसकी औकात दिखाने वाला अगर डिक्टेटरशिप है, तो हमें ऐसे डिक्टेटर की जरूरत है जो अपने देश की भलाई करे। तो ऐसे डिक्टेटर हमें चाहिए। आपको नहीं चाहिए, आप जो भी करना है करो, आप रोते रहो, हमें ऐसे ही तानाशाह चाहिए जो अपने देश के बारे में सोचे। यही तानाशाह है जो कतर से 8 भारतीय को निकाल के लेके आया जिनको फांसी की सजा हुई थी, और यही पाकिस्तान
जब हमारे सरबजीत पकड़े गए थे, उनके गर्दन काट दिया गया था। तो हमें वैसे सरकार नहीं चाहिए जो बुजदिल हो। तो ये होती है इनकी प्रोपेगेंडा। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छा लगे तो शेयर कर देना, क्योंकि वैसे तो राइट विंग के लोग ज्यादातर सपोर्ट करते नहीं है, लेकिन मैं अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और बीजेपी के लोग जो हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दे, क्योंकि आप लोगों का समर्थन, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम बेवजह बिना किसी स्वार्थ के सबका मोदी की अच्छाइयों का सपोर्ट करते हैं। तो आप लोगों के समर्थन से हम आगे बढ़ सकते हैं, और समर्थन करोगे तभी हम इन जैसे प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करेंगे और आप लोगों को सच्ची खबरें देंगे। खबर तो नहीं, मैं कोई पत्रकार नहीं हूं, लेकिन हाँ इनके प्रोपेगेंडा जरूर डिकोड करेंगे। तो आपको अच्छा लगे तो शेयर कर देना और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को देखे जरूर, पूरा देखे वीडियो को। धन्यवाद, शुक्रिया।